देखिए, कार्तिक मास में 365 बाती कब कहाँ जलाए, क्या फल मिलता है और क्यों जलाई जाती है, हम उस पवित्र दीपदान की महिमा सुनने जा रहे हैं, जो केवल प्रकाश नहीं देता बल्कि पूरे जीवन में उजियारा भर देता है। ये दीपक है 365 बातियों का दीपक। सभी माताएं बहनें ये दीपक अपने घर में अवश्य जलाएं। कार्तिक स्नान कर रहे हो तब भी जलाए, नहीं कर पाए कार्तिक स्नान तो भी ये दीपक जरूर जलाए। कार्तिक मास के ये आखिरी 5 दिन इतने महत्वपूर्ण होते हैं, जो पूरे कार्तिक मास का फल हम सभी को दिला सकते हैं। उसके लिए सही नियम से, सही विधि से कार्य करें। ये दीपक केवल तेल और धागा नहीं, ये हमारे पूरे वर्ष के 365 दिनों का संकल्प है। ये हमारी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया, कार्तिके मासी दीपानाम फलमेको न लभ्यते, अर्थात कार्तिक मास में किया गया एक दीपदान भी अनगिनत जन्मों का पुण्य दे देता है। प्रिय भक्तजनों, कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया हर कार्य, चाहे वह तुलसी पूजन हो, हरिनाम जप हो या दीपदान, सबका फल अनेक गुना होकर मिलता है। इसी कारण कहा गया है, कार्तिके दीपदानम च सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात दीपदान सारे पापों का नाश करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि 365 बाती का दीपक क्यों जलाया जाता है, कब जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए और कौन इसे जला सकता है, क्यों जलाते हैं 365 बाती का दीपक। ये दीपक हमारे वर्ष भर के 365 दिनों का प्रतीक है। हर दिन भगवान को समर्पित हो, यही इसका भाव है। जब हम ये दीपक जलाते हैं तो मानो हम भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे जीवन का हर दिन आपके चरणों में समर्पित है, हर पल आपके नाम से प्रकाशित हो। कब जलाना चाहिए दीपक? कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक या देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक यह समय सबसे शुभ। जो पूरे महीने दीपदान नहीं कर पाए, वे इन 5 दिनों में एक बार 365 बाती का दीपक अवश्य जलाएं। कहाँ जलाना चाहिए? तुलसी माता के सामने जलाना सबसे उत्तम है, क्योंकि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि तुलसी उपलब्ध न हो तो घर के पूजा स्थान में विष्णु या लक्ष्मी जी के चित्र के समक्ष दीपक जलाया जा सकता है। कैसे जलाएं दीपक? घी या तिल का तेल लें, एक बड़ा दीपक बनाएं, मिट्टी, पीतल या तांबे का हो। अब सूती धागे या मौली से 365 पतली बातियां बनाएं, उन्हें एक साथ रखें और संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने से पहले हाथ जोड़कर ये श्लोक बोले, दीपक ज्योति परमं ब्रह्म, दीपक ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु में पापम, संध्या दीप नमो वस्तुते थू। और मन ही मन कहे, हे प्रभु, ये दीपक मेरे जीवन का प्रकाश बने, मेरे अंधकार को दूर करे। कौन ये दीपक जला सकता है? हर कोई, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध, जो भी श्रद्धा रखता है वह यह दीपक जला सकता है। भक्ति में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, भगवान केवल भाव देखते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या मासिक धर्म के समय महिलाएं दीपक जला सकती हैं? प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में कहा गया है कि उस समय स्त्री को विश्राम करना चाहिए। मासिक धर्म कोई अपवित्रता नहीं, बल्कि शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। उस दौरान शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है, इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि वे उन दिनों पूजा या दीपदान स्वयं न करें। परंतु ध्यान रहे, उनका भाव निष्फल नहीं होता। यदि कोई महिला उस समय कार्तिक दीपदान का संकल्प लेकर बैठी हो और वे दिन आ जाएं, तो वह अपने मन से संकल्प कर सकती हैं, हे प्रभु, आज मैं शारीरिक कारणवश दीपक नहीं जला पा रही, पर मेरी भावना आपका एक चरणों में अर्पित है। फिर किसी अन्य दिन जब वे शुद्ध अवस्था में हो, उस दीपक को जलाएं, या परिवार के किसी सदस्य से कहें, तुलसी माता के पास यह दीपक मेरे भाव से जलाएं। भगवान भावना देखते हैं, शरीर की दशा नहीं। अगर मन शुद्ध है तो दीपक न जलाने पर भी वही पुण्य प्राप्त होता है। जैसे कहा गया है, भावेन देवता तुष्टा न दानेन न पूजनैः।
अर्थात भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, बाह्य क्रिया से नहीं। इसलिए जो महिलाएं उन दिनों दीपक नहीं जला सकती, वे केवल तुलसी माता या भगवान विष्णु के सामने दीपक का मानसिक दीपदान करें। आंखें बंद करें और मन में कहें, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में यह दीप अर्पित करती हूं, मेरे जीवन का हर दिन आपके प्रकाश से प्रकाशित रहे। बस इतना कहने से भी वही फल प्राप्त होता है। अब सुनिए इस दीपक के फल की महिमा। शास्त्रों में कहा गया है, दीपम यह प्रयच्छेद कार्तिके विष्णु तत्व परः वर्ष में कम मनचानर्थम तस्य लोके सुजायते। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भाव से दीपदान करता है, उसके जीवन में 1 वर्ष तक कोई अनर्थ नहीं होता। उसके घर में दरिद्रता, रोग, भय, शोक सब नष्ट हो जाते हैं और लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। भक्तों, यह दीपक आपके जीवन के अंधकार को दूर करता है। ये केवल बाहरी ज्योति नहीं, ये आत्मिक प्रकाश है। जब आप ये दीपक जलाते हैं तो उसके साथ आपकी नकारात्मकता, चिंता और दुख सब जलकर समाप्त हो जाते हैं। एक छोटी कथा सुनिए भक्तों। एक भक्त था, नाम था धनानंद, बहुत गरीब पर भक्ति में धनी। उसने सुना कि कार्तिक मास में 365 बाती का दीपक जलाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उसने अपने पुराने कपड़ों से 365 पतली बातियां बनाई, थोड़ा सा तेल लिया और तुलसी माता के सामने बैठ गया। उसने कहा, प्रभु, मेरे पास साधन नहीं पर आपका नाम है, वही मेरा दीपक है। रात बीत गई, दीपक बुझा न और सुबह उसके घर में अन्न, वस्त्र, धन सब कुछ आ गया। लोगों ने पूछा कौन आया? वह मुस्कुराकर बोला, दीपक की लौ में स्वयं भगवान आए। इसलिए कहा गया, दीपदान सबसे बड़ा दान है। ये दीपक धन नहीं मांगता, ये केवल भाव मांगता है। यदि कोई 365 बाती न बना पाए, 51, 21 या 11 बातियों से भी दीपक जला सकते हैं। भगवान संख्या नहीं, भावना देखते हैं। एक बाती भी यदि सच्चे भाव से जलाई जाए तो वो लाखों दीपों के समान फल देती है। अंत में एक मंत्र अवश्य बोले, भक्तो दीपो हरतु पापानि, दीपो ददाति संपदाम, दीपः शत्रु विनाशाय, दीपो में मंगलम कुरु। ये मंत्र आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलाएगा। प्रिय भक्तजनों, यह दीपक केवल एक रात्रि के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ष का मंगल स्थापित करता है। यह दीपक आपके घर में प्रकाश, आपके मन में शांति और आपके जीवन में भक्ति की ज्योति जलाता है। इसलिए संकल्प करें, इस कार्तिक मास में तुलसी माता के समक्ष 365 बातियों का दीपक श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से अवश्य जलाएं। यदि परिस्थितियां अनुमति न दे तो मानसिक रूप से ही दीपक अर्पित करें, भगवान भाव से ही प्रसन्न होते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय हरिवंश।